अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे सूर्या वर्मा जी के हवाले से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे भी क्वेश्चंस भेजे। उनके इंटरव्यूज़ के हवाले से वो बड़े गुलाम हैदर की हेल्प की बात कर रहे हैं। काफ़ी सारे चैनल्स पे भी वो आते हैं लाइव, कुछ डिफरेंट चैनल्स पे। बहुत से लोग उनके खिलाफ भी हैं, उनको कहते हैं कि ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट लगा रहे हैं और ये किसी भी तरह का जो है ना वो सीरियसनेस नहीं दिखाएंगे। गुलाम हैदर भाई के हवाले से भी उन्होंने काफ़ी बात की। मेरी जब उनसे फ़ोन पे भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो सूर्या वर्मा जी जो हैं वो बड़े सेंसियर बंदे हैं और उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो इस पे बहरहाल सूर्या वर्मा जी का शुक्रिया भी हम अदा करते हैं, अगर वो बिल्कुल इस बात पे कारबंद है। स्केप्टिकल इस वजह से हम लोग हैं कि थोड़ा सा, जैसे हम कहते हैं कि ज़रा शक वगैरह होता है। वो ये होता है कि जाहिर है, आपको पता है कि गुलाम हैदर के नाम पे गुलाम हैदर को अप्रोच करके बहुत से लोग वकील बन के आए। बहुत से लोगों ने पीआईएल के नाम पे कार्रवाइयाँ की। बहुत से लोग जो हैं वो गुलाम हैदर को तरह तरह की वो करते रहे, बाद में गुलाम हैदर को ही गालियां निकालना शुरू कर दी, उसकी बच्चियों को गालियां निकालना शुरू कर दी। और बहुत से लोग वकला के नाम पे भी आए और आके कहते रहे कि जी हमें आप वो दे दें, क्या उसे कहते हैं कि हमें पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें। लेकिन बाद में जो उन्होंने किया वो आप सबके सामने है। हमारे लिए सबकी इज्जत वो है, खवातीन मर्द हम सब से जो है ना वो एहतराम का रिश्ता रखते हैं। लेकिन हम ये लाजमी कहेंगे कि आप अपनी बात से मुकरे ना, आप अपनी बात से फिरे ना। जो आपने कल कहा है, अगर आपके पास सॉलिड रीजन है कि आप जो है ना वो गुलाम हैदर के हवाले से, तो फिर तो लाजमी करें। देखिए, गलत बात को तो हम भी सपोर्ट नहीं कर सकते कि गुलाम हैदर कल कुछ कह रहा था आज कुछ कह रहा है, तो उसको हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। गुलाम हैदर की भी जहाँ पे गलती होगी हम उसे कहेंगे। लेकिन अगर बात अभी तक सही है कि ये गलत काम हुआ है, इनअप्रोप्रिएट काम हुआ है, ये जो बच्चे हैं उनको इस तरीके से नहीं लाना चाहिए था, गुलाम हैदर का पूरा हक बनता है, तो आप फिर अपने मौकफ से नहीं बदल सकते। नंबर वन। नंबर टू, कल अगर आप ये कह रहे थे कि जी एहतजाज होने चाहिए, ये होना चाहिए, पब्लिक को इस पे बात करनी चाहिए, तो आज आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की और सॉरी इंडिया की हाईएस्ट किस्म की एजेंसी जो है इस पे ये कर रही हैं वो कर रही हैं। तो अगर आपने कोई भी बात की, इंडियन जो हमारी फैमिलीज बात कर रही हैं, सिस्टर्स ब्रदर्स बात कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये फिर ये आपका चूरन बिकने वाला नहीं है। तो सूर्या वर्मा जी का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ अपनी तरफ से, अगर वो इस हवाले से एक अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, होना चाहिए। लेकिन जाहिर है, थोड़ा सा इसमें जब तक कंक्रीट स्टेप सामने नहीं आ जाते हम कुछ नहीं कह सकते। हमारी तरफ से तो यही है कि जो भी इस हवाले से बात करता है, आपको पता है कि हम कोई पार्टी नहीं, हम पार्टी सिर्फ गुलाम हैदर की है, वो भी इस हद तक कि उसकी आवाज़ हम बनेंगे और उसकी आवाज़ हम आपके सामने रख रहे हैं, एक न्यूट्रल एनालिसिस देते हैं। सीमा हैदर के हवाले से देखिए, मदर होने के हवाले से बिल्कुल मेरा क्लियर कट स्टैंस है कि वो बायोलॉजिकल मदर है, उसका भी बच्चों के ऊपर हक है। लेकिन जो उसने खुद किया है, ये गुलाम हैदर वो मिलकर डिसाइड करें। और मैं ये भी काफी मरतबा आपसे कह चुका हूँ कि सीमा हैदर ने पाकिस्तान के लॉज की वायलेशन नहीं की है। ओनली वायलेशन जो उसने की है, पठान बाबा का 1,10,000 रुपया लेके रफू चक्कर हो गया, उस पे तो हम बार बार आवाज उठाएगा। उस पठान बाबा के लिए हमारा हमदर्दी है और उस पठान बाबा को उसका पैसा मिलना चाहिए। जो दूसरा कराम खराब किया है, वो जो गुलाम हैदर ने पैसा दिया उसके ऊपर घर लिया, वो घर सारा इन्होंने बेच काया बाबा। तो ये बहरहाल जो है ना वो सीमा हैदर ने पाकिस्तान के लॉज की वायलेशन की है। बच्चों के हवाले से पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, कोई मसला नहीं हुआ। आगे जो है वो फिर इंडिया की वायलेशन हुई है। लेकिन अब जो वो वायलेशन कर रही है सीमा हैदर, वो ये कर रही है कि जी बच्चे गुलाम हैदर के है ही नहीं। एपी सिंह जो वायलेशन कर रहा है वो ये कर रहा है कि जी 4 साल पहले बच्चे थे, अब कोई और पिता बन गया। और जो सचिन मीना जी बड़ी कोशिश में है कि बच्चे तो हमने गोद ले लिए, नहीं भाई, उनका बाप जिंदा है, उनका बायोलॉजिकल बाप जिंदा है। मदर को आपने जो भी करना है आप करें, कर ही रहे हैं, लेकिन उनका बाप जिंदा है। तो ये बात है सूर्या वर्मा जी का, ये है कि अगर वो कंक्रीट स्टेप्स ले रहे हैं तो उस पर बिल्कुल हमारी तरफ से उनका शुक्रिया है और आप भी शुक्रिया उनका अदा करें। बाकी आगे समझ आ ही जाएगी। इसमें डिसअपॉइंटमेंट बहरहाल जो मैं समझता हूँ कि हुई है, काफ़ी हुई है, वो उन लोगों की वजह से हुई है कि जिन्होंने गलत किस्म की उम्मीदें दिलाई। मेरा इसमें बिल्कुल शुरू से यही है कि गलत उम्मीद बिल्कुल ना दिलाए, ना पैसे के हवाले से ना कानून के हवाले से, किसी इसको लीगल स्टेप्स के थ्रू ही हल होना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। आप बताइए, अगर आपको पसंद नहीं है तो हम आपको
जवाब देंगे, क्योंकि हम बगैर फैक्ट्स के बात नहीं करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।